में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सियासी हलचल के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। सतीश उपाध्याय सुबह 10 बजे राजनाथ सिंह के घर पहुंचे। हालांकि मुलाकात से पहले सतीश उपाध्याय ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है और इन्हीं कवायदों के नजर इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। आज सुबह ही बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जाके गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनके घर पर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात और बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात के पहले कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस मुद्दे को लेकर इस मीटिंग में बातचीत होगी। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव से। अजीत, क्या बातचीत हुई? देखिए मायावती, बताना चाहूंगा सबसे पहले अहम बात, जो आरएसएस का बयान आया था उस पर जब सवाल पूछा गया सतीश उपाध्याय थे, तो सतीश उपाध्याय ने इस पर तमाम सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आरएसएस के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। यानी जो आरएसएस की तरफ से कल जो बयान मीडिया में चल रहा था, ये कहा गया था कि आरएसएस ने ये कहा है अमित शाह को एनालिसिस करूंगा, मेरे विधायकों का, मेरे पार्लियामेंट मेंबर का, मेरे सीनियर नेताओं का जो मत है उसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया हाँ और ना में अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से दूंगा। ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मेरे पास जब ये स्थिति आएगी तो आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्य सवालों से बचते हुए नजर आए, बीच बीच का जवाब देकर निकल गए बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे। ये अभी अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके बाहर निकले थे जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और सीधा सवाल उनसे यही था कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। यही सवाल मैं अपने संवाददाता से भी पूछूंगी। क्या लगता है अजीत, क्या सरकार बन रही है बीजेपी की? देखिए, कहीं न कहीं दबे मन से सतीश उपाध्याय का यही इशारा है, क्योंकि आरएसएस के जिस हिसाब से बयान कल आए थे उसको आज खारिज से ये कहते हुए कहा कि मीडिया गलत तरह से पेश कर रही है, तो एक तरह से जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के दिल में हलचलें चल रही हैं, क्योंकि फरवरी तक का वक्त है, फरवरी 2015 तक का, और उससे पहले चाहती है कि बीजेपी कहीं न कहीं सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी रखेगी। जो मेरे सूत्र बता रहे, जो मेरी बातचीत हुई है, उनका साफ यही कहना है कि हलचलें हैं, लेकिन जो हिसाब से जिस हिसाब से कल प्रदेश में तमाम सांसदों विधायकों को साथ बैठक की गई और अपने बजट को लेकर घर घर जाकर लोगों को, चाहे वो एफएम के माध्यम से हो या पेड होर्डिंग लगा के माध्यम हो या पंपलेट बंटवा कर प्रचार प्रसार की बात हो, तो जाहिर कर रहा है कि ये मैसेज देने के बाद से उन तमके वर्ग को लेकर जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको अपनी तरफ खींचने की कवायद बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं इशारा, और आज जिस हिसाब से सतीश उपाध्याय से लगातार कई दिनों से बातचीत हो रही है, तो सतीश उपाध्याय खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो भी स्थिति होगी वो बताई जाएगी। यानी अभी भी वो अपनी तरफ खींचने की कवायद बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं इशारा, और आज जिस हिसाब से सतीश उपाध्याय से लगातार कई दिनों से बातचीत हो रही है, तो सतीश उपाध्याय खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो भी स्थिति होगी वो बताई जाएगी। यानी अभी भी विकल्प खुले रख के चल रहे हैं और इनके पास ऑप्शन अभी मौजूद हैं सरकार बनाने को लेकर। लेकिन मैत्री, अगर मुलाकात की बात करें तो आज की मुलाकात यहाँ एमसीडी को लेकर थी कि एमसीडी में तमाम जो समस्याएं आ रही हैं, उनके सहूलियतों को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट फंड को लेकर। अजीत, आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार कई दिनों से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मंशा तो जाहिर होती ही रही है, लेकिन खास करके इन कवायदों के बीच ये आरएसएस का निर्देश जो है, क्या ये तस्वीर बदल नहीं देगा? ये सवाल आपसे पूछूंगी। आपने सुन लिया होगा मैंने क्या पूछा आपसे, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर सुना दे कि राजनाथ सिंह से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आखिर कहा क्या? अपनी प्रतिक्रिया हाँ और ना में अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से दूंगा। ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मेरे पास जब ये स्थिति आएगी तो आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे तो सरकार बनाएंगे आप। बिल्कुल, तो इस बयान से भी साफ साफ एक तरह से जाहिर हो रहा है कि आखिर दिल्ली बीजेपी चाहती क्या है। लेकिन चलते हैं अपने संवाददाता अजीत के पास। अजीत, वही सवाल जो मैं पूछ रही थी आपसे कि इन तमाम कवायदों के बीच आरएसएस का ये निर्देश एक तरफ और सारी कवायदें एक तरफ, इस निर्देश के बाद ये मुलाकात और अहम हो जाती है।
बिल्कुल साफ तौर पर है। और ऊपर से आरएसएस के बयान को सतीश उपाध्याय का ये कह के टालना कि मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, यानी साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं बातों को यू टर्न देते हुए सतीश उपाध्याय ने आरएसएस पे अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि आरएसएस जिस हिसाब से नहीं चाहती है कि गठजोड़ कर दिल्ली में सरकार बनाई जाए, क्योंकि उनकी अमित शाह से बातचीत हुई थी, अमित शाह से उन्होंने आरएसएस ने कहा था, लेकिन उस तरह के बयान को सतीश उपाध्याय का इस तरह से कहना कहीं न कहीं अब सतीश उपाध्याय शायद चैलेंज कर रहे हैं आरएसएस के आले कमान के निर्देशों को, और कहीं न कहीं मंशा जो है अब ये जाहिर हो रही है कि विकल्प अभी भी हैं, सरकार बनाने के रास्ते खुले हुए हैं। बीजेपी चाहती है कि अब जल्द से जल्द जो भी हो फैसला आला कमान ले और उसकी मुहिम को आगे बढ़ाए। जब सवाल पूछा गया कि आंकड़े कहां से आएंगे तो उनका साफ यही कहना है कि आंकड़े भी आपके सामने बता दिए जाएंगे जब ये जरूरत समझी जाएगी, जब कहीं न कहीं संवैधानिक तौर पर बुलाया जाएगा या हमें कहा जाएगा कि पेश किया जाए तो वो भी हम करके दिखाएंगे। साफ तौर पर जाहिर है कि विकल्प पूरे खुले हैं। अब देखना होगा कि आला कमान क्या कुछ फैसला लेता है। सतीश उपाध्याय के इस बयान को लेकर आरएसएस का क्या कुछ कहना होता है, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। लेकिन अजीत, साफ साफ कई दिनों से जो भी बातें सतीश उपाध्याय ने कही हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार बनाने के लिए भी तैयार हैं, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी जाहिर तौर पे सामने जो आंकड़े हैं उससे बीजेपी तैयार नहीं लगती सरकार बनाने को लेकर। ऐसे में आरएसएस के नए निर्देश जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बननी चाहिए, इस चीज को लेकर कहां से आंकड़े आएंगे? देखिए साफ तौर पर है, अगर आंकड़ों की बात करें तो इनकी बात कई जगहों पे चल रही है, कई नेता इनके संपर्क में हैं, ये भी बात है, तयशुदा है, कोई छुपी बातें नहीं है। मीडिया ने पहले ही जाहिर किया हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस को लोग हैं, क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता कि वो दिल्ली में चुनाव हो, और चुनाव हुआ तो सबसे अधिक कांग्रेस को नुकसान होगा। साथ में बीजेपी के भी उन विधायकों को डर है कि जो जिस जन आधार से, यानी जिनकी मार्जिन केवल 800, 200, 300 तक थी, कहीं वो जनाधार उनसे छूट ना जाए और उनकी हार न हो जाए, तो इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में अभी कोई चुनाव हो, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी निर्णायक फैसला हो सरकार बने। लेकिन आरएसएस का जिस हिसाब से बयान आया है उस पर नजर डालें तो पूरी तरह से हकीकत और रुख साफ ये सतीश उपाध्याय ने कहा कि जिस हिसाब से बयान आरएसएस का आया है, मीडिया ने उसे गलत पेश किया है। मुलाकात माना जा रहा है इसको। मुलाकात में क्या तीनों निगमों की जो समस्याएं बिना सरकार के कारण आ रही है, उस पर हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर अवैध कॉलोनियां हैं, रोड का जो हमसे छीन ली उसके बारे में है, मानदेय के हमें जो ग्रांट मिला करती थी वो बंद कर दी उसके बारे में थी, नौकरियां हम अपनी रख नहीं सकते उसके बारे में थी। 8 पॉइंट थे, सभी पर उनका। जब मैं गृह मंत्री जी को मिलने गया था दिल्ली नगर निगम में, जब से ट्राइफिकेशन हुआ है, उन ट्राइफिकेशन को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के निगम किस तरह से इफेक्टिव अपना कामकाज करें, निगम के काम में ट्रांसपेरेंसी आए। शीला दीक्षित सरकार के समय में निगम के साथ जो लगातार भेदभाव होता रहा, निगम की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ। निगम में एक नीचे के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर के, टीचर से लेकर के, क्लर्क से लेकर के 2004 से लेकर के आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। निगम के अधिकारों में लगातार कटौती की गई है। निगम की सड़कें दिल्ली सरकार ने ले ली, स्लम में कोई काम नहीं हो रहा, वो निगम से ले लिया गया। निगम के तमाम जो पार्षद हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं, दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर के, दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को लेकर के, दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें विकास होना चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें निगम काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनमें निगम काम नहीं कर पा रही है। ऐसे तमाम तरह के विषय थे जिन विषयों पर आज हमने माननीय गृह मंत्री से बात की है, और उनको अपने जो दिल्ली के कंसर्न है, दिल्ली में जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, दिल्ली में जो काम होने चाहिए, जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो कंसर्न है उसके बारे में आज हमने उनसे बात की है। क्या तीनों नगर निगम के एकीकरण के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैंने कहा कि जब ट्राइफिकेशन हुआ था तो ट्राइफिकेशन हुआ था कि अलग से आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, आप लोगों को अलग तरीके से बेहतर गवर्नेंस दे पाएंगे। लेकिन चूंकि शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी,
उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको उसी अनुपात में बांट दिया गया, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा थी। और उसके कारण से जो गवर्नेंस है उसी को हमने दोबारा से रिव्यू करना है कि हमको जो कर्मचारी हैं, लोगों में जो गुड गवर्नेंस करनी है, उसको इफेक्टिव मैकेनिज्म बना करके हम अच्छी डिलीवरी करें। असेंबली इलेक्शन पे कोई बातचीत हो पाए? नहीं, हमने असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा। और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। आपको कौन देगा? ये तो आप लोग का ये प्रस्ताव आपको कौन देगा? ये तो आप लोग तय करेंगे कि मामला लटका के रखे हुए हैं। आपके पास ये मामला न तो हमने लटकाया है और ना ही हमने कुछ किया है। ये सब बातचीत अगर आपको करनी है, जो लोग पर्दे के पीछे रह करके कुछ काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद षड्यंत्रकारी आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाकर के कुछ और बात करते हैं, एलजी के पास जाकर के कुछ और बात करते हैं, एमएलएस के साथ मिलकर के कुछ वो सांठगांठ करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ये उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है। मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।